एक परिवर्तन मैंने देखा और ये टर्निंग पॉइंट की शुरुआत। क्या परिवर्तन? यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे शहर में आने के बाद भी, लेकिन अब मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। नाउ माई ग्रैंड मदर, अब मेरी दादी माँ मुझे छोड़ने नहीं जाती थी। यहाँ जब भी मैं माँ शब्द का उपयोग करूँ उसे समझ लीजिए कि मैं दादी माँ की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड मदर की बात कर रहा हूँ, जिसे प्यार से बहुत से परिवारों में माँ ही कहा जाता है। और विशेषकर तब जब खुद की माँ ना हो तो दादी माँ को माँ बोल देते हैं। द सेम हियर। सो दिस चाइल्ड is not being dropped by grandmother to the school now, and that was the beginning of some changes, big changes. क्यों नहीं छोड़ा गया? अब दादी माँ ने छोड़ना क्यों बंद कर दिया बच्चे को? क्योंकि I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं अंग्रेजी स्कूल में मोटर बस में जाने लगा, बस में जाने लगा। जब बस में जाने की बात होगी तो माँ स्कूल तक कैसे छोड़ेगी? क्योंकि बस में केवल विद्यार्थी बैठ सकता है, टीचर्स बैठ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। So it was natural that grandmother would not go to drop him to the school. There were no dogs in the streets. और एक दूसरा चेंज क्या आया कि अब मदर नहीं जा रही हैं और शहर में आ गए हैं तो सड़कों पे कुत्ते भी नहीं दिख रहे थे जिनको माँ खिलाती थी। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of her city house. Means what? My grandmother was not going to drop me to school now because I was going by bus. The street dogs were also not there now because we were in the city now. And so my mother, who used to feed the dogs through stale chapatis, now she started feeding sparrows. Sparrow क्या होता है? वो छोटी चिड़िया, जैसे हिंदी में गौरैया कहते हैं। तो गौरैया को अब उन्होंने फीड करना शुरू किया, उनके लिए दाने देना शुरू किया। तो यानी किसी जानवर को, किसी को खिलाने की जो आदत थी गांव की, वो यहाँ भी बनाई रखी। अब कुत्तों के बदले, क्योंकि कुत्ते नहीं थे, उसके बदले चिड़िया को उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। स्पैरो मीन्स गौरैया और कोर्ट यार्ड यानी बालकनी। कोर्ट यार्ड मीन्स बालकनी। तो शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, as the years rolled by, अब कुछ नई बात बताना चाह रहा है ग्रैंडसन। यहाँ तक तो उसने शहर में आने का विवरण, और एक कमरे में हम रहते थे, we lived in one room, my mother would not go now, my mother would start feeding the sparrows instead of dogs now. Now we come to the next stage. As the years rolled by, जैसे जैसे समय गुजरता गया, rolled by मतलब समय का गुजरना, जैसे जैसे समय गुजरता गया, we saw less of each other. अब हम धीरे धीरे एक दूसरे को कम देखने लगे। समय के साथ साथ ये बदलाव की बात ग्रैंडसन कर रहा है। The grandson says, as the time passed by, as more and more we grew, me and grandmother were meeting less now. For some time she continued to wake me up. कुछ दिनों तक ग्रैंडमदर मुझे उठाती रही। आपको याद है कि वो गांव में भी उसे उठाती थी, उसे उठाती रही, और उसके साथ ही मुझे तैयार भी करती रही, लेकिन कुछ समय तक। फॉर सम टाइम ओनली शी वुड वेक मी अप। टू वेक अप मतलब उठाना, ए वेक अप कॉल। सो grandmother continued to wake me up and get me ready for the school. She readied me, continued to ready me for the school. ये तो कुछ दिनों तक और चला। When I came back, she would ask me what the teacher had taught. जब मैं वापस आता था स्कूल से तो माँ ये भी पूछती थी, ग्रैंडमदर, हमारी दादी माँ, कि आज क्या पढ़ाया।
ये कुछ समय तक चला। और क्या होता था, जब दादी माँ पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया, व्हाट द टीचर्स हैव टॉट यू टुडे, तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं कहता था अंग्रेजी वर्ड्स पढ़ाए, एंड लिटिल थिंग्स लाइक वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, Archimedes principle, the world around us, etc., etc. So when my grandmother would ask me what all you learned today, what all you were taught by your teachers, after I would come back from the school, I would say, Mama, Dadi Ma, I was taught English words, I was taught Archimedes principle, I was also taught something like law of gravity. Law of gravity क्या है? Law of gravity, धरती खींचती है हर चीज को, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखेंगे, हम लोग बहुत कॉमन गलती करते हैं, एक की प्रिंसिपल और प्रिंसिपाल, ये दो की स्पेलिंग में गलत करते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है PRINCIPLE, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, उसूल। यू आर ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, तुम एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और स्कूल और कॉलेज में जो प्राचार्य होते हैं, जो आपके प्राचार्य भी रहे होंगे कुछ लोग, उसका स्पेलिंग क्या है? वहाँ प्राचार्य को अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग जो है वो है PRINCIPAL। So please remember the difference between two. PAL is for प्राचार्य and PLE is for सिद्धांत। और साथ में मैं माँ को बताऊंगा कि दुनिया में आसपास क्या हो रहा है, कैसा हुआ है, इसके बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। मैं इतने उत्साह से सब बताता था कि आज मुझे ये पढ़ाया और अच्छे अच्छे रोचक विषय, तो मेरी माँ खुश नहीं होती थी, नाखुश हो जाती थी। शी गुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। अब वो मुझे पढ़ाने में मदद भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि दादी माँ थी। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वर्ल्ड अराउंड अस, इंग्लिश वर्ड, ये सब तो उनके लिए कठिन बात थी ना। सो ऑब्वियसली, नेचुरली, she started distancing herself from her grandson. Distancing, एक तरीके से दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि अब ग्रैंडसन को ग्रैंडमदर पढ़ा भी नहीं सकती थी, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसे थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस, वो बड़ी नाराज इस बात से थी कि तुम्हारे स्कूल में देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, कि तुम्हारे स्कूल में धार्मिक पुस्तकों के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। एक्चुअली वो रोज़ जब पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया है, तो शायद ये सुनने के लिए पूछती थी कि आज मैं उनको कहूँ कि आज मुझे भगवान के बारे में बताया, धार्मिक पुस्तकों के बारे में, गीता, बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब या ऐसी कुछ पुस्तक के बारे में बताया। पर ऐसा कुछ नहीं होता था स्कूल में, और जो बातें मुझे पढ़ाई जाती थी वो मेरी दादी माँ के गले नहीं उतरती थी, वो नाखुश रहती थी, नाराज हो जाती थी। सो दिस मेड हर अनहैप्पी एंड डिस्टर्ब्ड ऑल्सो, उससे परेशान भी होने लगी। परेशान क्यों होंगी? डिस्टर्ब मतलब परेशान। परेशान इसलिए कि मेरे ग्रैंडसन को धार्मिक पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ, उसके पास भी समय नहीं है, धार्मिक पढ़ाई से, धार्मिक जीवन से वो दूर कट रहा है, तो वो थोड़ा सा परेशान होने लगी थी, डिस्टर्ब। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके अनुसार संगीत जो है वो बड़े बेगारी लोगों का विषय है। संगीत से भिखारियों का नाता रहता है, संगीत से एसोसिएशन। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलट एंड बेगर्स। हैरलट मतलब क्या होता है? हैरलट मतलब वैश्या, HARLOT, ये वैश्या, और बेगर, भिखारी। उनके अनुसार वो मेरी जो दादी माँ थी इतने पुराने विचारों वाली थी कि उनके अनुसार संगीत का मतलब होता था, अरे ये उनका विषय है जो वैश्या और हैरलट और बेगर्स लोग का विषय होता है, भिखारी लोग गाते हैं।
वैश्या लोग नाचते हैं उस पर। So she was very unhappy, very disturbed. So she was disturbed because son was now going to English school. She was also disturbed because son was not able to give that much time. Grandson was not able to give that much time. Contact was less. She was also disturbed because grandmother felt he is not learning anything regarding religion. And she was also disturbed because he is learning something which is bad subject like music. Being an old thought woman, she had those ideas. It was the monopoly of harlot and beggar. ये जो संगीत वगैरह है, इस पर तो इन लोगों का एकाधिकार रहता है, ऐसे लोगों का। और ये एक सभ्य लोगों का विषय नहीं है संगीत आदि, ऐसा मेरी ग्रैंडमदर का मानना था। इसलिए भी वो नाराज रहती थी। She said nothing, but her silence meant disapproval. कहती कुछ नहीं थी, कहा उन्होंने कुछ नहीं। संगीत और अंग्रेजी और धर्म की किताबें न पढ़ने को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। She said nothing, but her silence was very clear. लेकिन चुप रहने से काफ़ी हो गया, हम समझ गए कि वो इससे नाखुश हैं। डिसअप्रूव किया है, अप्रूव का उल्टा डिसअप्रूव। डिस लगाने से ठीक उल्टा अर्थ हो जाता है अंग्रेजी में बहुत से शब्दों में। तो यहाँ डिसअप्रूव कर रही थी, मतलब वो उसे स्वीकार नहीं कर रही थी, अच्छा नहीं मान रही थी, उचित नहीं मान रही थी। और अपने विरोध को उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया, अपनी नाराज़गी उन्होंने बताई नहीं, अपने तक ही रखी। लेकिन नाराज थी ये उनकी भाव भंगिमा से दिखता था। दैट व्हाट ग्रैंडसन वुड से। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और बाद में समय के साथ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने बात करना ही बहुत कम कर दिया। रेयरली मतलब बहुत कम। She rarely talked to me after that, and that is what is the turning point कि कैसे शहर आने के बाद ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के बीच के संबंध कैसे बदलते चले गए। इसीलिए ये बदलाव की शुरुआत जब हुई वो टर्निंग पॉइंट कहलाया। और now the relations are not very close. So as I said that my mother would rarely talk to me. अब बहुत कम बातें करने लगी। For many reasons I have described them. Now comes the next stage of my relation with my mother, my association with my mother. I go to university now. देखिए how the story goes. When I was in a village, I have described how I felt about my grandmother. I have also described how my grandmother used to treat me. She used to narrate me stories and all those things, scriptures and prophets, fables and so on. Fable means kahaniya. And then comes the next stage when I would grow up and my mother would take me to school. She would go to temple and all. Then the next stage, we come to city. We continue to be friends. We continue to live in a room. But this change was a very important time. In the city, from school now, I planned to go to university. When I went to a university, I was given a room of my own. अभी तक मैं दादी माँ के साथ अपने घर के एक कमरे में रहता था, जहाँ मेरे परिवार के दूसरे सदस्य भी रहते थे, लेकिन एक कमरे में मैं और दादी माँ थे। और अब now that I go to university, I am given a room of my own. मुझे अपने स्वयं के लिए एक कमरा दिया गया, and which means I shifted to that room in the university. क्योंकि वहाँ छात्रावास में रहना ज़रूरी था। So I shifted to that room and then the common link of friendship was snapped. Snap means टूट जाना। जो हमारे बीच में common link था, संबंध था, जो धागा था, संबंधों का धागा, एक कमरे में रहने का, वो अब टूट गया। It was snapped. My grandmother
accepted her seclusion with resignation. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Means what? To accept means स्वीकार करना. Seclusion मतलब एकांतवास. Seclude से बना है, SECLUDE, seclude से बना है. Seclusion means एकांतवास. With resignation मतलब आपने resignation का अर्थ सुना है इस्तीफा देना, इस्तीफा. यहाँ resignation मतलब अनिच्छा. I accept your proposal with resignation. I take your food with resignation. I accept your order with resignation. मैं आपका आदेश अनिच्छा से स्वीकार करता हूँ. तो रेजिग्नेशन का अर्थ यहाँ क्या है? अनिच्छा. तो ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा यूनिवर्सिटी जाना और वहाँ के कमरे में रहने की बात को, इस घटना को मेरी दादी माँ ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अनिच्छा से. इस एकांतवास को स्वीकार तो कर लिया लेकिन अनिच्छा से. कुल मिला के वो खुश नहीं थी. वैसे भी खुश नहीं थी पहले से, क्योंकि अब मुझे धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा रही थी, मुझे प्रेयर्स नहीं पढ़ाई जा रही थी, आदि आदि. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. और जब मैं विश्वविद्यालय चला गया तब माँ, मेरी दादी माँ अब स्पिनिंग व्हील पे आ गई. स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा. चरखा जिससे सूत बनाया जाता है, उस सूत से बाद में कपड़े बनाए जाते हैं. तो उस चरखे पे मेरी माँ आ गई. अपना समय काटने के लिए उन्होंने चरखे का उपयोग शुरू किया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. बहुत कम. Rarely का अर्थ क्या होता है? Rarely मतलब बहुत कम. I rarely go to cinema. मैं सिनेमा बहुत कम जाता हूँ. I rarely meet my brother. मैं अपने भाई से बहुत कम मिलता हूँ, etc. So she would rarely talk to anyone. अब वो बहुत कम बात करती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel. To sit by मतलब to sit माने बैठना, और to sit by मतलब के बाजू में बैठना. Sunrise मतलब सूर्योदय, सनसेट मतलब सूर्यास्त. सेट माने बैठना. सनसेट सूरज के सूर्योदय से सूरज के सूर्यास्त होते तक मेरी ग्रैंडमदर व्हील के, स्पिनिंग व्हील, चरखा के बाजू में बैठी रहती थी. कितनी कहानी बदल गई. कितनी स्थितियां बदल गई. अब दादी माँ अकेली हो गई बेचारी, और उस एकांतवास के समय को काटने के लिए क्या करने लगी? अब वो उन्होंने चरखे का सहारा लिया. एंड शी वुड सिट बाय दैट एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. और चरखा चलाते हुए वो रिसाइट करती थी. टू रिसाइट मतलब जोर जोर से पाठ करना, जोर जोर से बोलना. रिसाइट ए पोयम, रिसाइट ए सॉन्ग मतलब जोर जोर से उसको बोलना. तो शी वुड रिसाइट प्रेयर्स. और वो बोलते रहती थी. चरखा चलाते चलाते अपने को व्यस्त रखने के लिए कुछ न कुछ बुदबुदाते रहती थी, कुछ प्रार्थना बुदबुदाते रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while with sparrows to feed her. केवल दोपहर में वो कुछ समय के लिए रिलैक्स होती थी, यानी स्पिनिंग व्हील से हट जाती थी. स्पिनिंग व्हील में बैठने की मुद्रा में थोड़ा बदलाव करती थी. और जो स्पैरोज थे, आपको मैंने पहले ही बताया कि नाउ डॉग्स वेयर नॉट देयर, सो द स्टेल चपाती वॉज नॉट देयर. शी हैड कम टू सिटी, एंड इन द सिटी इंस्टेड ऑफ डॉग्स नाउ शी वुड फीड स्पैरोज. अब वो स्पैरो को, गौरैया को खिलाने लगी. तो अपना कुछ समय चरखा काटने से निकाल कर वे अब स्पैरो को खिलाने लगी और ज़्यादा. So in other words, she would not talk to anyone. She would recite prayers, use charkha. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed sparrows, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. छोटे छोटे टुकड़े में
रोटी को तोड़ने के लिए जब वो वरांडा में बैठती थी, hundreds of little birds, goraiya and few other kinds also would come down. They will gather round her. उसके चारों तरफ भीड़ लगा देते थे गोरैया। और दादी माँ क्या करती थी, बड़े आराम से तसल्ली से वरांडा में बैठ जाती थी, रोटी को तोड़ना शुरू करती थी, चपाती को, और उसके साथ ही चिड़ियों की चहचहाट, उनका झुंड वहाँ पे आया। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. चिड़िया की आवाज़ को क्या कहते हैं? चर्प। The bird is chirping. To chirp मतलब चहचहाना। स्पेलिंग देखिए, CHIRP। चर्प माने चहचहाना। चिड़िया चहचहाती रहती थी। और बेडलाम, बेडलाम मतलब कोहराम, यानी वो जो 100-200 चिड़िया आ जाती थी, वो कोहराम मचा देती थी, खूब उछल कूद करती थी, एक दूसरे से टकराती थी, एक दूसरे से लड़ती थी। दादी माँ के पास आकर जो 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 ब्रेड के जो बिट्स थे, जो टुकड़े थे, बिट्स माने टुकड़े, बाइट नहीं है, ये बिट्स है, बिट्स माने टुकड़े, उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए, अपने मुंह में लेने के लिए वो एक तरीके से कोहराम मच गया। सो बेडलाम मीन्स कोहराम, और चर्प मतलब चहचहाना। तो चिड़ियों का शोरगुल, चिड़ियों की भीड़, चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों का उछल कूद करना एक तरीके से कोहराम का दृश्य पैदा करता था। सो ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कई चिड़िया आती थी और उनके पैर पे बैठ जाती थी। PERCH, पर्च मैंने उसके ऊपर बैठ जाना। लुक, ए बर्ड इज पर्च्ड ऑन द रूफ टॉप। जो छत के किनारा है उस पर जो बैठ जाए तब पर्चिंग। द बर्ड इज पर्चिंग ऑन द रूफ टॉप। सो सम केम एंड पर्च्ड ऑन द लेग्स, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. Shoo away मतलब भगा देना। डॉग आता है और हम डॉग को भगाते हैं, जाओ जाओ भागो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? I shooed away the dog. SHOOED. Don't shoo away the dog. I am bringing chapati for it. कुत्ते को मत भगाओ, मैं उसके लिए रोटी ला रहा हूँ। तो टू शू अवे द डॉग। तो सम इवन सैट ऑन हर हेड, मतलब चिड़ियों की तो ये हालत थी कि वो पैर में बैठ जाएं, शोल्डर में बैठ जाएं, सिर में भी बैठ जाएं, और उसके साथ ही साथ चारों तरफ कोहराम मचाएं, चहचहाएं, चिल्लाएं। लेकिन बट माय दादी माँ would never shoo them away. She would just smile. बेचारी दादी माँ जो अकेली हो गई थी, अब चिड़िया की संगत ही उनको मिल रही थी। वो मुस्कुरा देती थी, उनकी चिड़िया की हलचलों को देखकर, चिड़ियों की हलचल को देखकर मुस्कुरा देती थी और भगाती नहीं थी। It used to be the happiest hour of day for her. ये जो समय रहता था जब वह गोरैया चिड़ियों के साथ उनको खिलाती थी, दाना पानी देती थी, ऐसा लगता है कि शायद ये इनके सबसे आनंदमय क्षण होते थे। सबसे आनंदमय घंटा होता था जब दादी अपने को पूर्ण रूप से चिड़ियों को खिलाने में व्यस्त हो जाती थी। ऐसा ग्रैंडसन का कहना है।